तो सर ये जो आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं, चाहे लेवल 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो, 5 या 6 में, इसमें सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है आपके हिसाब से? वो थोड़ा बच्चों को बताएं, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है? अब सर ने तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि सर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को ऑफिस जॉब पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। अब जैसे मैं हॉनेस्टली बताऊँ, गुड्स ट्रेन मैनेजर में तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका शेड्यूल नहीं होता, रनिंग की जॉब है, बट यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। ये ऑफिस जॉब नहीं कि आपको कोई ऑफिस कल्चर है, आपको उन सब चीज़ों से आज़ादी, आप अपना काम करो, घर आओ। लेकिन अगर आपको वहीं ऐसी नाइट शिफ्ट करना नहीं पसंद है, आपको 9 to 5 ऑफिस जॉब चाहिए, तो आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे चले जाएं। वो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। JAA? जी सर, 5 JAA में आपको 5 डेज़ वर्किंग है, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा, और मोस्टली आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बड़े शहरों में DRM ऑफिस में होती है। तो जॉब जो है 9 to 5 वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। वहीं इसकी मेरिट भी सर थोड़ा हाई जाती होगी? नहीं सर, मेरिट नहीं हाई गई थी, लास्ट टाइम देखने को मिला था। मेरिट लगभग इतनी ही थी। और बट आपको टाइपिंग आना चाहिए। और अगर आपको इस तरह की पोस्ट चाहिए तो ध्यान रखिएगा, आप पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करते टाइम आपको जो पोस्ट चाहिए उस पोस्ट को ऊपर रखिएगा, बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सर थोड़ा हमें अभी ये बताएं कि अभी आप गुड्स ट्रेन मैनेजर 2800 ग्रेड पे बन चुके हैं, तो आपको लगभग कितनी सैलरी मिल रही है और इस जॉब से आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं? जी, क्योंकि आपका लोको पायलट के साथ उठना बैठना है, असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट आगे इंजन में रहते हैं, आप पीछे रहते हैं, एज ए सुपरवाइज़र आप जॉब करते हैं, स्टेशन मास्टर के साथ भी आपका संबंध बना रहता है, डेली बेसिस पर ड्यूटी जाना सभी से। तो आपको अभी कैसा फील हो रहा है, जॉब कैसी लग रही है, सैलरी कितनी मिल रही है, वो थोड़ा आप बताएं। जी, जैसे अगर मैं इस जॉब की बात करूं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो जॉब से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जॉब में बस थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है कि कभी भी कॉल आ जाती है, जब आप अवेलेबल हुए और उनको रिक्वायरमेंट हुई तो वो आपको कॉल करेंगे। और कितना भी टफ वेदर हो, आप आंधी है, तूफान है, बरसात है, कुछ भी है, आपको टाइम पे पहुंचना है और आपको ड्यूटी करनी है। तो एक यही पॉइंट इस जॉब का है कि जॉब का रूटीन फिक्स नहीं है। बाकी मुझे जॉब से कोई भी शिकायत नहीं है। तो आपको कोई भी ऑफिस प्रेशर नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और आप आराम से ड्यूटी करें। और दूसरा ही जॉब में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अगर आप लोगों की एक लॉबी होती है और वहाँ पे आपके बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार है, आपके अच्छे संबंध हैं, तो आप अपनी ड्यूटी को मॉडिफाई करा सकते हैं। मान लीजिए आपको ड्यूटी सुबह आई, अपने भाइयों को बोल दो आपकी जगह पे चले जाएंगे, आपकी फैमिली में कोई अर्जेंसी हुई तो आप उसे कर सकते हैं, एडजस्टमेंट हो जाता है। जी, आपकी ड्यूटी का एडजस्ट हो जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा, इस जॉब में अगर सैलरी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये इंडियन रेलवेज में नॉन ऑफिसर कैटेगरी में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है। 2800 ग्रेड पे मुझे जो हॉनेस्टली आपको सैलरी बताऊं अपनी, मेरी जो ग्रॉस पेमेंट है वो 82-83,000 बन जाती है। NPS और TDS काटने के बाद में आपको 72-73 इन हैंड आएंगे आपके अकाउंट में, जिसमें आपका NPS भी कटेगा और इनकम टैक्स भी कटेगा। ग्रॉस सैलरी आपकी 82-83 के बनेगी। 2800 ग्रेड पे मुझे नहीं लगता कि इतनी सैलरी कोई और डिपार्टमेंट देता होगा। जी, तो सर बहुत से लोग पूछते हैं कि इतनी सैलरी मिलती नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें सैलरी जो होती है नॉर्मली बेसिक DA TA, उसके अलावा यहाँ पर एक दो चीज़ एक्स्ट्रा और मिलती हैं, जैसे कि किलोमीटर अलाउंस हो गया। किलोमीटर अलाउंस के अलावा एक नाइट ड्यूटी अलाउंस इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, और नेशनल हॉलीडेज़ अगर आपने उस दिन भी वर्क किया है तो उसके भी रुपए मिल जाते हैं। तो उसके लगभग 20,000 रुपये एक्स्ट्रा सैलरी में जुड़ के आते हैं, इसीलिए सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, सैलरी बढ़ के आती है। बिल्कुल सर ने जो कहा, यहाँ पे आप जितनी ट्रेन चलाए हैं 4.7 रुपीज़ पर किलोमीटर की रेट से 4 रुपये 70 पैसे की रेट से गवर्नमेंट आपको पे करती है। अगर आपने सपोज 4000 किलोमीटर ट्रेन चलाए तो 4000 को 4.7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एडिशनल पैसा हुआ। बाकी यहाँ पे जो अलाउंसेस मिलते हैं आपको, जैसे नॉर्मल जॉब में आपकी जितनी बेसिक है उसका अलाउंसेस मिलता है। जैसे भी करंट में DA आपका 50% चल रहा है, तो आपकी बेसिक सैलरी का 50% आपको DA मिला। बट रनिंग की जॉब में क्या होती है, गवर्नमेंट आपको जितने भी भत्ते देती हो वो आपकी सैलरी के 30% प्लस पे देती है, और जोड़ के देती है, जिससे आपकी सैलरी ज़्यादा बनती है। दूसरा, यहाँ पे आपको हर चीज़ के पैसे मिलते हैं। आपके चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे आते हैं, और आपको मेडिकल फैसिलिटीज रेलवे अच्छी देती है। तो पास PTO आपको मिलते हैं। और दूसरा यार, ये देश सेवा है। आप इतनी करोड़ों की ट्रेन लेकर, अरबों की ट्रेन लेकर गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको पैसा भी बहुत दे रही है, आपने काम सेटिस्फाइड भी रहोगे
आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी तैयारी कर रहे हैं पूरा मन से तैयारी करें और सिलेक्शन लें। जी ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद बच्चों को गाइड करने के लिए। आगे भी आपसे मुलाकात चर्चा होती रहेगी इस विषय में। दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, और शॉर्टकट तरीके बहुत आपको मिलेंगे। लोग प्रलोभन देंगे कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे रेलवे में, इतने लाख रुपए खर्च करके ये सब हो जाएगा। ऐसी किसी की बातों में आप ना आए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सरकारी नौकरी कोई मजाक नहीं है। यदि आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो लीगल कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। इसीलिए जो नॉर्मल तरीका है, आप ऑनलाइन जब फॉर्म निकलते हैं इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर, वहाँ से आप फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें, अच्छे से सिलेक्शन लें, और उसके बाद नॉर्मल तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हुए सिलेक्शन लें। तो यही इसका तरीका है। इसी के साथ ही सभी को धन्यवाद। इसी तरह से रेलवे जासूस से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।